हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। हमारी जो करंट अफेयर की क्लास चल रही थी, अभी हमने आज फिर से क्लास को शुरू किया है। तो पीछे कुछ समय से हमारी क्लासें नहीं हुई थी, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और ये मान लीजिए कि लगभग हमारी करंट की जो क्लास है वो अब चलती रहेगी। और सीईटी महाकुंभ की जो क्लास है वो भी आपको बीच बीच में मिल रही है ना। तो बिल्कुल बढ़िया से पढ़ते रहिए, किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी साथ साथ में करंट भी तैयार हो रही है और सीईटी महाकुंभ से आपकी हरियाणा जीके बिल्कुल बढ़िया से कवर हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, जितने बच्चे लाइव बैठे हुए हैं ये क्लास को देख पा रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स एक बार सेशन को थोड़ा शेयर कर देना ताकि ज़्यादा बच्चे क्लास के अंदर जुड़े। और हरियाणा में आने वाले जो सीईटी है, बहुत जल्द आप सीईटी आपको देखने को मिल सकता है। और अभी फॉर्म आपने भर दिए होंगे, उम्मीद तो यही है। अगर अब तक आपने फॉर्म नहीं भरे हैं तो लास्ट डेट अभी कल की है, यानी आज की लास्ट डेट है 14 की। और इसको फॉर्म को भर देना भाई, कोई बिना फॉर्म की मत रह जाना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारी करंट की क्लास है उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, हरियाणा के किस गांव में विश्व का सबसे बड़ा स्थायी महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया जा रहा है? ऐसे वाले क्वेश्चन ये आपको करंट के अंदर देखने को मिलेंगे। हरियाणा के किस गांव में विश्व का सबसे बड़ा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा स्थायी महामृत्युंजय यंत्र जो है ना ये स्थापित किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन रहेगा? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना, ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कौन सा गांव है? मैयड़ गांव है। ये गांव का नाम है, ये सारे के सारे है ना गांव के नाम है। तो मैयड़ गांव है। और ये मैयड़ गांव जो है ना ये हरियाणा के कौन से जिले का गांव है? ये हरियाणा के हिसार जिले का गांव है। कौन से का है? हरियाणा के हिसार में स्थित ये गांव है। और इसी गांव के अंदर विश्व का सबसे बड़ा स्थायी जो महामृत्युंजय यंत्र है ये स्थापित किया जा रहा है। बिलासपुर जो है ना इसका नाम भी चेंज कर दिया गया था। क्या? व्यासपुर इसका नाम किया गया था। बिलासपुर का नाम क्या किया गया था? व्यासपुर कर दिया गया था। नीलोखेड़ी जो है ये कहां पर है? तो ये करनाल डिस्ट्रिक्ट का गांव है, नीलोखेड़ी याद रखना। सुई कहां पर है? तो सुई है भिवानी के अंदर। सुई गांव का नाम है, ये भिवानी के अंदर है। और इस गांव से एक क्वेश्चन भी आता है, क्या? हरियाणा का प्रथम शव प्रेषित गांव, हरियाणा का प्रथम शव प्रेषित गांव कौन सा है? तो वो आपने बता देना है, वो रहेगा सुई गांव। लेकिन इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, मैयड़। और मैयड़ गांव कहाँ पर पड़ता है? ये हिसार डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है। इसी प्रकार से देख लीजिए, हरियाणा के बहुत सारे गांवों के नाम चेंज किए गए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से गांव का नाम क्या कर दिया गया है। ठीक है, फिलहाल अगर हम 2011 की जनगणना के हिसाब से आप देखोगे तो हरियाणा में गांवों की संख्या कितनी थी? 6,841 गांव। ये बात याद रखना। एक तो यहाँ से गांव से क्वेश्चन आता है। और अभी अगर मैं कहूँ कि 2021 की जनगणना तो नहीं हुई है, लेकिन वर्तमान में हरियाणा में जो गांव के आंकड़े हैं ना वो कितने हैं? तो 7356 गांव हरियाणा के अंदर है अभी। ठीक है, तो ये गांव नोट कर लेना, यहाँ पे कितने हैं? 7356 गांव है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। हरियाणा में पिछले एक साल में भू जल स्तर, जो भू जल स्तर है ये कितने मीटर घटा है? ये भी क्वेश्चन करंट के है और ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके सामने। हरियाणा में पिछले एक साल में भू जल स्तर, अब ये जो भू जल स्तर की निरंतर क्या आ रही है? गिरावट आ रही है। जो ये मीटर में घट रहा है, कितने मीटर घटा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है, 1.10 मीटर जो है ना पिछले एक साल के अंदर गिरावट आई है। यानी हरियाणा में जो भू जल स्तर है, भू जल स्तर, इसमें गिरावट कितनी हुई है पिछले एक साल के अंदर? 1.10 मीटर की गिरावट पिछले एक साल में हुई है हरियाणा के अंदर। ठीक है भाई, इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। हरियाणा के किस जिले में देश विदेश की 125 से अधिक विंटेज कारों की जो रैली होती है, विंटेज कारों की रैली का आयोजन किया गया है? अब देखो ये क्वेश्चन पीछे हरियाणा में पूछा गया था विंटेज कार वाला, कि विंटेज कार रैली का जो आयोजन है ये कहाँ से हुआ था? ये होता है सोहना से। और सोहना कहाँ पर पड़ता है? ये गुरुग्राम का एक, ये कहाँ पर पड़ता है? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सोहना। सोहना से अगर मैं कहूँ कि पहली बार इसकी शुरुआत कब होती है तो 1964 1964 के अंदर पहली बार जो इसका आयोजन हुआ था ना
वो 1964 में आयोजन हुआ था। ये जो विंटेज कारें होती है इनकी रैली का आयोजन होता है। तो अब की बार जो इसकी रैली का आयोजन हुआ है, जिसमें देश विदेश की, पूरे इंडिया से भी है और अदर कंट्री की भी है, 125 से अधिक जो विंटेज कारों की रैली है इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए हमारा करेक्ट रहेगा, गुरुग्राम, क्योंकि गुरुग्राम में क्या पड़ता है, सोहना पड़ता है और इसी सोहना से इसकी शुरुआत होती है, याद रखना। अगर मैं कहूं कि सोहना से इसका जो उद्घाटन किस किस व्यक्ति ने किया था, उद्घाटन जो है इसकी जो शुरुआत है वो किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, जो केंद्रीय मंत्री है ना, राव नरवीर सिंह, राव नरवीर सिंह, राव नरवीर सिंह जो है इन्होंने इसकी शुरुआत की है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और अगर मैं कहूं इसको हरी झंडी दिखाने का जो काम किया था, है ना, इसको हरी झंडी दिखाने का जो काम किया था वो भी केंद्रीय मंत्री है, कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके द्वारा इन कारों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया था। तो विंटेज कार रैली का जो आयोजन है ये गुरुग्राम के सोहना में, और गुरुग्राम के सोहना में ये कब हुआ था, तो याद कर लेना इसको अच्छी प्रकार से। तो गुरुग्राम के सोहना में इसका जो आयोजन है ये किया गया था। 125 से अधिक विंटेज कारों की रैली है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। पहली बार पूछा गया था हरियाणा में, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 1964 में इसका आयोजन हुआ था। चलिए, निम्न में से किसे हरियाणा का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको लगभग एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं जो अभी नए बने हैं। और मैंने क्या कहा आपको, जो भी करंट की चीजें हैं, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का वीसी हो या किसी प्रकार का कोई डिपार्टमेंट का मुख्य व्यक्ति हो जिसको चेंज किया गया हो, तो इसने पूछा है कि हरियाणा का नया मुख्य सचिव किसको बनाया गया है। इसमें से जो आपको ऑप्शन दे रखा है विवेक जोशी, विवेक जोशी जो है ना अभी वर्तमान में क्या बने हैं, ये तो भारत के चुनाव आयुक्त बने हैं, भारत के चुनाव आयुक्त जो है इनको बनाया गया है, भारत के चुनाव आयुक्त। आपको पता होना चाहिए अभी वर्तमान में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें टोटल कितने व्यक्ति होते हैं, 3 व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर जो 3 व्यक्ति होते हैं, तो वहां पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ये कौन है, यानी भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ऐसे वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो आपने बता देना है ज्ञानेश कुमार है, क्या नाम रहेगा, ज्ञानेश कुमार जो है ना ये है मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के अंदर, ठीक है। और दो अन्य में एक कौन है, एक तो है विवेक जोशी और एक कौन है दूसरा, ये आपने कमेंट करके मेरे को बताना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट है। अनुराग रस्तोगी को बनाया गया है क्या, हरियाणा का नया मुख्य सचिव। तो हरियाणा का नया मुख्य सचिव किसको बनाया गया है, अनुराग रस्तोगी को बनाया गया है। पहले कौन थे, इससे पहले विवेक जोशी थे, लेकिन विवेक जोशी अब क्या बन गए हैं, ये भारत के चुनाव आयुक्त बन गए हैं, ठीक है ना। और इनका स्थान किसने लिया है, तो वो अनुराग रस्तोगी ने लिया है। अनुराग रस्तोगी कौन है, तो ये एक IAS अधिकारी है। तो याद रखना कि हरियाणा का मुख्य सचिव किसको बनाया गया है, अनुराग रस्तोगी को। चलिए, एशियाई संसदीय सभा में किस हरियाणवी सांसद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। यानी एशियाई संसदीय सभा की बात हो रही है और किस हरियाणवी सांसद ने। अब देखो, पहले आपको ये पता होना चाहिए हरियाणवी सांसद का मतलब क्या हुआ। देखो, हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की सीटें हैं 10, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं 5। तो अगर आपसे पूछे कि हरियाणा में कुल सांसद संख्या कितनी है, हरियाणा में कुल MP कितने हैं, यानी सांसद संख्या कितनी है, तो हरियाणा में कुल सांसद संख्या है 15, क्योंकि 5 कहाँ से हैं, राज्यसभा के हैं, और 10 कहाँ से हैं, लोकसभा के हैं। तो सभी को अपन क्या बोलेंगे, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी को सांसद कहा जाएगा। अब इसमें से किसी एक हरियाणवी सांसद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, किसमें, जो एशियाई संसदीय सभा होती है उसके अंदर। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, सुभाष बराड़ा और कार्तिकेय शर्मा। देखो, इसमें से जो ऑप्शन रहेगा ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। किरण चौधरी जो है ना इसका बिल्कुल सही आंसर है। किरण चौधरी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इस बात को यहाँ पे अच्छे से याद रखना।
और ये जो किरण चौधरी है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, सुभाष बराड़ा है, कार्तिकेय शर्मा है, ये चारों के चारों जो मेंबर है ना, ये किसके हैं? ये हरियाणा में राज्यसभा के सदस्य है। ये हरियाणा में क्या है? राज्यसभा के सदस्य है, ठीक है ना। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जो है ये अभी लोकसभा के सदस्य है। दीपेंद्र हुड्डा क्या है? लोकसभा के सदस्य है। ये कहां से? ये रोहतक से है। तो दीपेंद्र हुड्डा तो आते हैं लोकसभा के मेंबर, किरण चौधरी, सुभाष बराड़ा, कार्तिकेय शर्मा ये आते हैं हरियाणा में राज्यसभा के सदस्य। तो हरियाणा में राज्यसभा के टोटल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से किरण चौधरी कहाँ से है? राज्यसभा से है, सुभाष बराड़ा है और कार्तिकेय शर्मा है। दीपेंद्र हुड्डा सांसद है, लेकिन कहाँ से? ये रोहतक से है, लोकसभा के सांसद है ये। तो वर्तमान में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? किरण चौधरी, ठीक है। और इन्हीं की बेटी है कौन? श्रुति चौधरी, जो वर्तमान हरियाणा विधानसभा के एमएलए है। कहाँ से? तोसाम से। और उनके पास में कौन सा मंत्रालय है? ये मैंने आपको करवाया अभी। फरवरी 2025 तक हरियाणा के कितने गांव को ओडीएफ प्लस मॉडल गांव घोषित किया जा चुका है? हरियाणा के गांवों की बात हो रही है कि फरवरी 2025 तक हरियाणा के जो कितने गांव हैं उनको ओडीएफ प्लस जो मॉडल गांव है ये बनाया गया है। देखिए, जब भी गांवों की बात आती है तो मैं बता चुका हूं, हरियाणा में अभी 2021 के हिसाब से टोटल गांव कितने हैं तो मैंने बताया 7356 जो इनकी संख्या है वो एग्जैक्ट रहती है। अब ये कहता है कि ओडीएफ प्लस कितने गांवों को किया गया है, तो 2987 जो गांव है ना उनको क्या कर दिया गया है? उनको ओडीएफ प्लस मॉडल गांव घोषित किया जा चुका है। समझ रहे हो ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करंट में देखने को मिलेंगे। करंट की जो हमारी क्लास है ये लगभग चल रही है, काफ़ी इसकी क्लासें हो चुकी है, आज नेक्स्ट क्लास चल रही है। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा सरकार ने स्कूली बसों में कौन सा सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया है? अब आपको पता होगा कि हरियाणा के अंदर बहुत सारे स्कूली बसों को लेकर के हादसे होते रहते हैं, है ना। तो उन्हीं हादसों को कंट्रोल करने के लिए अभी हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि जितनी भी स्कूल की बसें होती हैं इनमें एक सिस्टम लगाना होगा। और वो सिस्टम का नाम क्या है? सिस्टम है FAPS। FAPS का मतलब क्या हुआ? फायर अलार्म, फायर अलार्म एंड प्रोटेक्शन सिस्टम, एंड प्रोटेक्शन सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो हो सकता है कि वहां पर आपको फुल फॉर्म दे रखी हो कि फायर अलार्म एंड प्रोटेक्शन सिस्टम, यानी हरियाणा सरकार ने ये सीधा बोल दिया कि जितनी भी स्कूल की बसें हैं उनमें एक सिस्टम लगा होना अनिवार्य है। वो सिस्टम का नाम ही क्या है? तो FAPS है। हो सकता है कि जिस प्रकार से मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म दिया ना यहाँ पे, तो शॉर्ट फॉर्म लिखी आ सकती है, तो आपने याद कर लेना है FAPS, फायर अलार्म एंड प्रोटेक्शन सिस्टम। मान लीजिए अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, कई बार क्या होता है कि किसी बस में आग वगैरह लग जाती है ना, तो आग लगने के अंदर अगर मैं कहूँ कि उस समय सिस्टम लगा होना चाहिए, कौन सा? FAPS, जिससे बच्चों को बचाया जा सके। तो हरियाणा सरकार ने स्कूली बसों में कौन सा सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया? FAPS। अच्छे से नोट कर लेना इनको, इसकी फुल फॉर्म पूछे तो बता देना। हरियाणा सरकार ने किस फसल को भावांतर भरपाई योजना के तहत लाभ देने का निर्णय लिया है? यानी भावांतर भरपाई योजना के तहत हरियाणा सरकार ने हरियाणा के वो किसान जो किस फसल का उत्पादन करते हैं? आलू का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा बी। आलू जो फसल होती है ना, आलू की फसल, और आलू की फसल बोने वाले जो किसान हैं उनको भावांतर भरपाई योजना का लाभ देने की योजना सरकार ने बनाई है। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि भावांतर भरपाई जो योजना है ना, इसकी शुरुआत हरियाणा में कब हुई थी? इसकी जो शुरुआत है ये हरियाणा में कब की गई थी, ये आपने कमेंट करके बताना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन भी आता है, जैसे फसलों को लेकर के एक योजना की शुरुआत हुई थी, मेरा पानी और मेरी विरासत, है ना। मेरा पानी और मेरी विरासत, कितनी योजनाएं हैं? मेरा पानी मेरी विरासत, ये योजनाएं आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेनी है। एग्जाम के अंदर कोई ना कोई योजना आपसे जरूर पूछता है। तो भावांतर भरपाई योजना के तहत अभी फिलहाल 21 जो फसल है ना,
जो बागवानी फसलें होती है उनको इसमें शामिल किया गया है, उसको इनमें शामिल भी है। लेकिन इसमें अभी किस फसल के जो किसान हैं उनको लाभ देने की बात की गई है, तो यहाँ पर आलू ऑप्शन जो है ना ये हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आइए नेक्स्ट है, किस देश की तर्ज पर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की गई है। यानी इसमें से जो ऑप्शन दे रखा है ना, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जिसके तर्ज पर जो अरावली क्षेत्र पड़ता है वहां पर ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अब इसको पहले आप समझो कि चीज क्या है ये अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो अरावली का क्षेत्र पड़ता है, अरावली का जो क्षेत्र पड़ता है, पहले बात आपको ये पता हो कि अरावली का कितना एरिया हरियाणा के अंदर है, तो 3.09% इतनी भूमि किसकी आती है, अरावली पहाड़ियों की आती है। ठीक है, और अरावली के क्षेत्र में जो हरियाली है इसको बढ़ाने के लिए, हरियाली को बढ़ाने के लिए, हरियाली को बढ़ाने के लिए कौन से देश की तर्ज पर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी, तो वो रहेगा सऊदी अरब की तर्ज पर, है ना। सऊदी अरब की तर्ज पर अरावली के अंदर ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का मतलब हरियाली को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और इसी अरावली से क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए अरावली का भारत में ऊंचा शिखर कौन सा है, अरावली पर्वत का भारत में ऊंची चोटी कौन सी है या ऊंची शिखर कौन सी है। तो भारत में जो इसकी ऊंची चोटी है ना वो तो आपने बता देना है गुरु शिखर है। क्या नाम रहेगा, गुरु शिखर। और ये जो गुरु शिखर है ये कहाँ पर पड़ता है, तो राजस्थान के अंदर। ऊंचाई कितनी है इसकी, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन वहीं पर पूछ ले कि हरियाणा में अरावली का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा आता है, हरियाणा में अरावली की चोटी कौन सी आती है जो सबसे ऊंची है, तो उसका नाम है कुलताजपुर, कुलताजपुर। और कुलताजपुर की ऊंचाई कितनी है, 652 मीटर है। ये पॉइंट अच्छे से याद रख लेना। तो ये तो जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है ना ये अरावली के लिए यहाँ पे शुरुआत की गई है। जैसे आपने पीछे कभी पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में जो कंडी योजना है, कांडी, कांडी योजना की शुरुआत जो है ना ये हरियाणा में कहाँ पर होती है, तो इसकी शुरुआत होती है शिवालिक वाले एरिया के अंदर। जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी है ना, तो शिवालिक श्रेणी वाले एरिया में जो वृक्ष है उनको बढ़ाने के लिए, हरियाली को बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई थी, कांडी परियोजना चलाई गई थी। तो ये कौन सी है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, सऊदी अरब की तर्ज के ऊपर इसकी शुरुआत होगी। आई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में मार्च 2025 तक कितने नगर निगम हैं। यानी आपने कमेंट करके बताना है, कमेंट क्या, आपको ये पता होना चाहिए कि हरियाणा में कुल कितने नगर निगम हैं। 2025 तक पूछे, अब वो मई तक पूछे, चाहे मार्च तक पूछे या अप्रैल तक पूछे, आपने तो इसको याद कर लेना है। इसने पूछा है मार्च 2025 तक, या फिर मैं ऐसे भी कह दूं कि अभी जो मई फिनिश हुआ है तो 31 मई 2025 तक भी आपसे पूछ लेना तो भी हमारा ऑप्शन सेम ही रहेगा। कितने नगर निगम है, अभी पूरे हरियाणा के अंदर 11 नगर निगम है। ठीक है, अब जो नगर निगम है ना इसके बारे में कुछ बातें हैं। नगर निगम का जो मुख्य व्यक्ति होता है, मुख्य व्यक्ति उसे क्या बोलते हैं, उसे या तो बोला जाता है महापौर, क्या नाम रहेगा, या तो लिखा आता है महापौर या फिर लिखा होता है मेयर, महापौर या फिर मेयर। तो ये नगर निगम के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं याद कर लेने हैं। आपने 3 क्वेश्चन याद रखने हैं कि बताइए हरियाणा में प्रथम जो नगर निगम है ना ये किसको बनाया गया था, तो प्रथम नगर निगम बनाया गया था फरीदाबाद को, फरीदाबाद को बनाया गया था। फरीदाबाद को कब बनाया गया था, 1994 1994 के अंदर। दूसरा जो हरियाणा में नगर निगम है ये कब बना था, तो दूसरा नगर निगम बनता है गुरुग्राम को, गुरुग्राम को बनाया गया था। गुरुग्राम कब बनाया गया था, 2008 के अंदर इसको बनाया गया था। और आपसे पूछेगा कि हरियाणा में लेटेस्ट यानी 11वां नगर निगम किसको बनाया गया था, 11वां नगर निगम जो है ना ये किसको बनाया गया था, तो आपने बता देना है मानेसर को। कब बनाया गया है, मानेसर को। तो 23 दिसंबर 2020, 23 दिसंबर 2020 को इसे क्या बनाया गया था, नगर निगम इसे बनाया गया था।
तो हरियाणा में मार्च 2025 तक कितने नगर निगम रहेंगे? या तो मार्च तक पूछे या फिर मान ली जून तक भी पूछ ले, तो अभी अपना ऑप्शन कौन सा रहेगा? सेम ही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी 11 ही हमारा ऑप्शन रहेगा। तो कितने नगर निगम होंगे? हरियाणा में 11 नगर निगम है। लास्ट में कौन सा बना था? तो मानेसर। और मानेसर कहाँ पर पड़ता है? गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। मानेसर अपने आप में क्या है? एक पुलिस जिला भी है, याद रखना। चलिए, 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? ये भी एक करंट का क्वेश्चन है, अच्छे वाला। तो 1 फरवरी 2025 ही क्यों लिया गया, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो नाम दे रखा है यहाँ पर केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, यानी बात हो रही है CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड बेफेलोज, CIRB। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1 फरवरी को। इसका स्थापना दिवस है 1 फरवरी, ठीक है। और 1 फरवरी, और शुरुआत कब हुई? 1985 के अंदर 1 फरवरी 1985 के दिन इसके संस्थान की शुरुआत होती है। और ये है कहाँ पर? ये है हिसार के अंदर। कहाँ पर है ये हिसार के अंदर है। और विश्व का सबसे बड़ा अनुसंधान है ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा अनुसंधान है, विश्व का सबसे बड़ा अनुसंधान है ये। और जो कहाँ पर स्थित है? हिसार के अंदर है। तो 1 फरवरी 1985 को ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कितना मनाया गया है? 44वां जो इसका स्थापना दिवस है ये मनाया गया है, ठीक है ना। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हिसार के अंदर रहेगा। इसी हिसार को अच्छे से नोट कर लेना। CIRB इसकी फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन है ही नहीं हमारा। तो इतने क्वेश्चन थे हमारी क्लास के आज। तो ये करंट की जो क्लास है आपकी लगभग अभी मैंने शुरू कर दी है, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक के अंदर लगभग हम करंट क्लासें ही करेंगे। सिटी महाकुंभ की जो क्लास है आपकी चल रही है बीच बीच में, तो पढ़ते रहिए सिटी महाकुंभ को भी और करंट अफेयर को भी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कल मिलते हैं एक और क्लास के साथ, कुछ और करंट के क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।